भगवान के भोग लगाने के लिए रोज बाजार जाते और जो ताजे ताजे फल आते, सेठ जी ने कह रखा था कि भगवान जी को बढ़िया ताजा ताजा खिलाओ, फल बढ़िया है ले आया करो। पंडित जी जाते, सेठ जी पैसा देते, भोग लगाते, सेठ जी को प्रसाद देते, पंडित जी भी खाते। अब सेठ का राजा का जो मंत्री था वो आम लेने के लिए चला, वो भी उसी दुकान में पहुंचा। पूरे आम तो खत्म हो चुके थे। मंत्री बोला 65 रुपए, पंडित जी बोले 100 रुपए। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को स्थापित किया। तो श्याम सुंदर का मंदिर। अब सेठ जी थोड़ा बिजी रहते, तो सेठ जी ने एक पंडित जी को कहा, पंडित जी यहाँ आओ, ये भगवान की आप सेवा किया करो, समय पे नहलाना, समय पे पूजा करना, समय पे भोग लगाना, और भगवान की सेवा में जितना पैसा लगे, जितना खर्चा लगे, आप ले लिया करो, कोई संकोच ना किया करो। पंडित जी भी बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी जितने बड़े भक्त थे, पंडित जी भी भक्त थे। मतलब पंडित जी को भी कुछ नहीं चाहिए था, केवल वो भगवान और खुद, कोई तीसरा का कोई काम नहीं, वो भी समर्पित थे। अब ऐसे एक दिन क्या हुआ कि आम का सीजन आया, बाजार में पहली बार आम आया। अब पंडित जी क्या करते कि भगवान के भोग लगाने के लिए रोज बाजार जाते और जो ताजे ताजे फल आते, सेठ जी ने कह रखा था कि भगवान जी को बढ़िया ताजा ताजा खिलाओ, नाश्ते में फल खिलाओ, पहला भोग फल का। तो जो भी फल बढ़िया है ले आया करो। पंडित जी जाते, सेठ जी पैसा देते, भोग लगाते, सेठ जी को प्रसाद देते, पंडित जी भी खाते। एक दिन क्या हुआ कि बाजार में पहला आम आया था सीजन का, और संयोग से सारे आम बिक चुके थे। बाजार में एक ही दुकान पर केवल एक आम बचा था, थोड़ा बड़ा था आम, एक ही पीस थी आम की, एक ही आम था बस। तो पंडित जी पहुंच गए, भाई साहब आम आया है, लाओ आज भगवान जी को आम का भोग लगाएंगे, आज हमारे ठाकुर जी आम खाएंगे। कितने का दिया? तो दुकानदार ने कहा कि 2 आने का दिया। उस समय आना चलता था, 2 आने का आम लाओ। अब तभी क्या हुआ, उस क्षेत्र का जो राजा था, उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आज मेरी आम खाने की इच्छा है, जाओ बाजार से आम ले आओ। अब सेठ का राजा का जो मंत्री था वो आम लेने के लिए चला, वो भी उसी दुकान में पहुंचा। पूरे आम तो खत्म हो चुके थे, एक ही दुकान पर एक ही आम बचा था। आम अच्छा था, पका हुआ, बड़ा था। तो राजा के मंत्री ने कहा कि भाई आम कितने का दिया? पंडित जी बोले कि भाई ये आम तो मैंने खरीद लिया 2 आने का। तो राजा का मंत्री बोला, दुकानदार मैं 4 आने देता हूं, ये आम मुझे दो। पंडित जी बोले ऐसी बात नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी भोग लगाएंगे, मैं 8 आने दूंगा। अब दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि वाह मेरा 2 आने का आम 8 आने में। लो पंडित जी, नहीं 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 मैं 16 आने दूंगा। राजा का मंत्री बोला, पंडित जी बोले अच्छा मैं 2 रुपए देता हूं, 2 रुपए दूंगा चलो। राजा के मंत्री ने कहा मैं 5 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा। ये राजा को चाहिए, हमारे राजा खाएंगे, उनका मन है आज आम खाएंगे वो भोजन में। पंडित जी बोले नहीं, मेरे भगवान भोग लगाएंगे, 7 रुपए, ये आम मुझे दो, 7 रुपए दो। मंत्री बोला 10 रुपए, पंडित जी बोले 12 रुपए, मंत्री बोला 15 रुपए, पंडित जी बोले 20 रुपए, मंत्री बोला 30 रुपए, पंडित जी बोले 40 रुपए।
मंत्री बोला 50 रुपए, पंडित जी बोले 60 रुपए, मंत्री बोला 65 रुपए, पंडित जी बोले 100 रुपए। अब मंत्री बोला कि यदि मैं 100 रुपए का आम ले जाऊंगा तो राजा तो फांसी भी लटका देगा कि एक आम मैंने आम खाने का बोला था, ये थोड़ी के 2 आने का आम तो 100 रुपए में लेके आ। अब मंत्री छोड़ दिया और सौदा पक्का हुआ पंडित जी का। पंडित जी ने 100 रुपए दिए, आम लाए। बात ये नहीं थी कि वो आम कितने का था, बात ये थी कि पंडित जी वो आम भगवान के लिए चाहते थे, अपने लिए तो नहीं था। राजा है छोटी सी जगह का, भगवान तो सृष्टि के राजा है। जब ये जगत के राजा के लिए 60 रुपए की बोली लगा सकता है तो मैं जगत के पालनहार के लिए 100 रुपए की बोली नहीं लगा सकता। 100 रुपए का आम, 2 आने का आम 100 रुपए में। दुकानदार बड़ा खुश हुआ, पंडित जी आम लेकर गए और आम रखे, और जैसे ही आम रखे कि भगवान जी मंदिर से दौड़े। अच्छा, भगवान जी भी तो भक्त की इस भावना को समझ रहे हैं। भगवान जी मंदिर से दौड़े, दरवाजा खोला मंदिर का और तुरंत भगवान जी आम को उठाए और अंदर लेके चले गए। और पंडित जी गए थे नहाने कि मैं जल्दी से लेट हो गया हूं, सब छू लिया है, स्नान कर लूं फिर भोग लगाऊं। अब भोग लगाए। अब वो पंडित जी नहा के आए, जब नहा के आए तो देखा तो आम नहीं। अब पंडित जी बड़े परेशान, हे भगवान आम कहां गया, चूहा तो नहीं ले गया, आम कहां चला गया, भगवान जी को भोग लगाना था, अब आम तो मिला नहीं। चलो पर्दा खोलें, पट खोलें, और जैसे ही ताली बजाई और मंदिर का द्वार खोला तो भगवान उस आम को अपनी छाती से लगा के खड़े थे। अब तो पंडित जी बोले, प्रभु आप आम खाएंगे, आपको भी पसंद है। अब तो पंडित जी गदगद हो गए, आम को भगवान से लिया, काटा, तुलसी पत्ता डाला, भोग आम का लगाया, और जब भोग समर्पित किया, भगवान को तृप्त किया, अब वही आम का प्रसाद ले जाकर सेठ जी को दिया। और सेठ जी को जब दिया तो सेठ जी ने आम खाया, कहा पंडित जी मैंने आज बहुत आम खाए हैं, हर साल खाता हूं, ऐसा आम कभी नहीं खाया। तब पंडित जी ने कहा कि सेठ जी थोड़ा आज का हिसाब देख लीजिए। हिसाब की डायरी देखा तो आम 100 रुपए का। सेठ जी ने कहा पंडित जी आम 100 रुपए का। पंडित जी ने पूरी बात सुनाई, कैसा है कि भगवान के लिए वो आम लाना था और वो आम राजा के मंत्री ने कहा कि हमें चाहिए। पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम सुनाया, और पूरा घटनाक्रम जब सुनाया तब पंडित जी ने कहा कि आप पंडित जी 100 रुपए क्या 500 रुपए का भी आम लाते तो भगवान के लिए कोई मनाही नहीं थी। भगवान के लिए सब कुछ चलता है, लेकिन ये आम बहुत स्वादिष्ट है। तब कहा कि प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया है, भगवान को भोग लगा करके आप प्रसाद पा रहे हैं, यही मैं पाऊंगा। पंडित जी के सीधी साधी सरल भक्ति से, सीधे साजे सच्चे प्रेम से सेठ जी का समर्पण और पंडित जी का समर्पण, दोनों की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए कि वाह भक्तों, तुमने पैसे खूब कमाए, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, पर मेरे लिए तुमने ये नहीं सोचा कि 2 आने की चीज 100 रुपए में क्यों। जैसे आजकल लोग जाते हैं ना, भैया पूजा वाला घी दे दो,
अपना खाएंगे तो 800 रुपया का घी खाएंगे और भगवान के लिए 400 रुपया वाला घी। भैया जरा पूजा वाला फल दे दो। अपना खाएंगे फ्रेश केला और भगवान के लिए सड़ा केला ले आएंगे।